हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग जो है मेरा दोपहर के टाइम से शुरू हो गया। तो मैं यहाँ पे ना मेहंदी लगा के बालों में बैठी हुई हूँ। काफ़ी टाइम से सोच रही थी मेहंदी लगाने के लिए, लेकिन मैं लगा नहीं पा रही थी। फाइनली आज टाइम मिला है तो चलो मैंने सोचा कि चलो लगा लेती हूँ सारा काम। वैसे मॉर्निंग का जो पूजा है, आज नवरात्र का दूसरा दिन है, तो मॉर्निंग का पूजा मेरा हो चुका है और मैं बस खाली टाइम बैठी थी तो बस बालों में मेहंदी लगा के और मैं थोड़ा सा धूप में बैठी थी ताकि जल्दी सूख जाए। वैसे दिन के तो 12 ही बज रहा था और मैंने सोचा कि लेट हो गया था मेहंदी लगाने में। वैसे मैं थोड़ा जल्दी लगा लेती हूँ तो 12-1 बजे से अपना दोपहर तक बाल भी सूख जाता है, आराम से मेहंदी चढ़ जाती है तो मैं धो लेती हूँ। पर क्या था कि आज लेट हो गया था मेहंदी लगाने में, तो बस मैं थोड़ा सा धूप में ही बैठ के बाल सुखा रही थी। और यहाँ पे ना मैंने बाल धो लिया है, फिर बाल धोने के बाद से फिर मैं बाल सुखा रही थी ताकि जल्दी सूख जाए। तो बस मैं बैठी ही थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन धूप इतनी तेज़ हो गई थी ना तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बस मैं 2-3 मिनट बैठी थी, लेकिन फिर मैं नीचे उतर के चली आई थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी और आजकल धूप में बैठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन बाल गीला था, इस वजह से थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी। और अभी आ गई हूँ मैं अपने कमरे में। और कपड़े कल के शाम के धुले हुए रखे थे, तो जैसे नवरात्र में दोनों टाइम नहाना हो जाता है तो कपड़े भी इस हिसाब से थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस कल के धुले कपड़े रखे थे, तो बस मैं क्या कर रही हूँ कि इसको भी समेट के सारे कपड़े रख लूँगी क्योंकि शाम को भी टाइम नहीं मिलेगा मुझे और पूजा करने में भी टाइम चला जाता है। कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाता है अपना तैयारी करना और पूजा करना। तो बस मैंने सोचा कि चलो खाली बैठी हूँ दोपहर में तो यही सारा काम निपटा लूँ। और बस ये साड़ी वगैरह यही था, तो बस यही कपड़े थे, वही समेट के मैं सारे रख लूँगी क्योंकि ना शाम को फिर नहीं कर पाऊँगी मैं। जैसा कि बताया अभी कि नहीं हो पाता है शाम को, और दोपहर में थोड़ा आलस लगता है ये सब काम करने में, लेकिन मैंने सोचा कि चलो हो जाएगा तो ज़्यादा ही सही रहेगा क्योंकि शाम को खाना भी बनाना पड़ता है और पूजा पाठ भी करना पड़ता है, तो टाइम उसी में सारा चला जाता है। और कल जो है खाने की तैयारी में भी मैं नहीं कर पाई थी जल्दी से, तो क्या हो गया था ना, पूजा करने में ही लेट हो गया था तो खाना में भी लेट हो गई थी। इसलिए कल का हिसाब देख के मैं आज मैं सोच रही हूँ आज यही सारा कपड़े वगैरह निपटा लेती हूँ। और अगर ये कल सारा काम कर ली होती तो कल का काम आज मुझे इतना नहीं पड़ता, लेकिन चलो हो जाता है कभी कभार, काम मन भी नहीं होता है और कभी कभार इतना मन हो जाता है कि हाँ काम सारा जितना पड़ा है उतना भी समेट लो। और कभी कभार ऐसा होता है ना कि मन होता है कि बाद में कर लेंगे, ऐसा होता है ना। तो बस वही था मेरे साथ कल से लेके आज तक का। तो और फिर उसके बाद से मैं सारे कपड़े समेट के, ये इतने ही थे बस मैं रख लूँगी। और यहाँ पे ना फलहारी के हमने खाया था, तो ये चिक्कल केले वगैरह हम और नमन अब क्या करता है ना, ऐसे ही रख दिया था, उसको मैं कही थी कि बर्तन में रख दो, तो फिर मैं वो रख रही थी समेट के क्योंकि फेंकते नहीं है, इसको बाहर मैं डाल देती हूँ ताकि गाय खा लेगी आराम से। तो बस यही होता है दिन भर का काम, यही घर का काम बस करते रहो। और यहाँ पे मैं बस हाथ धो के बस बनाने जा रही थी अपने लिए दही का शरबत, जैसे कि मैं बना के पीती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। ठंडा ठंडा दही का शरबत मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो बस वही बना के पीती हूँ मैं। और व्रत में मुझे कुछ खाया भी नहीं जाता है, वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं खाती पीती हूँ मैं। बस शरबत मुझे अच्छा लगता है तो बस वही दही मंगा के रख लेती हूँ और बस वही मैं दोपहर में बना रही थी अपने लिए। और थोड़ा सा ना 2 दिन हो गया तो हल्का फुल्का दोपहर में ही मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा कुछ फील होता है कि मतलब व्रत रखा है ऐसा। तो बस मैं अपने लिए शरबत ही बना रही थी और अपने लिए मैं अलग पानी रखती हूँ, जैसे कि रेगुलर घर के लिए यूज में जो पानी होता है वो तो मैं रखती नहीं हूँ, अपने लिए अलग साफ पानी रखती हूँ, फिर मैं उसी में बनाती हूँ। तो चलिए थोड़ा शरबत बना के पी लेते हैं। और एक और चीज़ बात आप लोगों से शेयर करनी थी, मैंने सोचा कि चलो अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करती हूँ। और कि हम लोगों ने कुछ सोचा है अपने घर के लिए, तो बस ये होता है ना कि अभी सोचा ही है। और मतलब ये होता है ना कि जैसे कुछ सोचो, और सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी क्या होता है ना कि कहते हैं कि कोई भी काम होता है अपने समय पे होता है, अपने टाइम से ही होता है। बस वही हम लोग सोच तो बहुत रहे हैं, लेकिन अभी क्या होता है ना कि वो चीज़ हो नहीं पा रहा है। जैसे अपने घर के ही बारे में कुछ सोच रहे हैं, तो मैं बहुत जल्द आप लोगों को ब्लॉग में बने रहिए और आप लोगों को भी बहुत जल्दी पता चलेगा, मैं बता दूंगी आप लोगों से कि क्या बात थी और क्या सोचा है हम लोगों ने। तो बस आप लोगों को अभी तो नहीं पूरी बात बताऊंगी क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है, और जैसे ही होगा कि 2-3 दिन में आप लोगों को वो भी पता चल जाएगा।
तो यहाँ पे नमन अपना खाना खा रहे थे, दोपहर का खाना। इनको भूख लगी थी तो मैंने सब्जी रोटी जो मॉर्निंग में बना के रखी थी बस वही रखी हुई थी। तो ये अपना खाना खा के, और तो सबसे अच्छी बात इनके लिए मेरे लिए तो ये है ना कि पहले ये खाना ले नहीं पाता था, अब क्या होता है ना कि आराम से अपने लिए खाना निकाल भी सकता है। तो वैसे तो हमेशा मम्मी खाना दे दो, मम्मी खाना दे दो, लेकिन आज क्या है ना कि अपने आप थाली में खाना, रोटी और सब्ज़ी निकाल के अपने आप से। तो मैं यहाँ पे अपने लिए शरबत बना ली थी और बस मैं थोड़ा सा शरबत पीऊँगी दोपहर के टाइम पे। और दोपहर हो गई थी ज़्यादा, तो बस यहाँ पे देखिए नमन खेल रहे हैं अपना ये। तो बस यहाँ पे शरबत पीने के बाद से मैं आ गई हूँ। जो कपड़े डले हुए थे तो वो भूल गई थी मैं, सुबह के कपड़े थे, तो बस मैं यहाँ पे कपड़े डाल देती हूँ ताकि वो भी सूख जाएंगे। तो बस यहाँ पे कपड़े ही डाल रही थी और आज तो कपड़े मैं नहीं धुली थी। और नमन देख सकते हैं ना, यहाँ पे लटकने वाला उनके लिए बना है, तो ये लटकते रहते हैं सारा दिन, इनका झूला और ये लटकने वाला, तो इसी पे टंगा रहता है, ये इसी पे खेलता रहता है। और तो यहाँ पे तो दो दिन बारिश हुआ था, बारिश से तो कैसा मौसम हो गया है बिल्कुल। और यहाँ पे मैं थोड़े से कपड़े रखी थी कपड़े प्रेस करने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो 2 शर्ट इनके रखे हुए थे काफ़ी टाइम से प्रेस करने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े प्रेस कर देते हैं। और यहाँ पे मैं कपड़े ही प्रेस करूँगी। और नमन तो यहाँ पे ना मैंने प्रेस पहले ही लगा के रख दिया था और ये इतना गर्म हीट हो चुका था ना कि यहाँ पे चादर जो है, नई मेरी चादर थी वो चिपक गई थी, अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा चादर चिपक गया था, तो मुझे इतना वो लगा था, अभी कम से कम महीना भी नहीं हुआ होगा ये चादर लिए हुए हमको, यानी कि बिल्कुल नया है। तो थोड़ा सा मतलब कॉटन का चादर है ना, तो एकदम से चिपक गया था, तो मैं तो डर गई थी एकदम से। इनका शर्ट तो सेफ था लेकिन चादर चिपक गया था, तो फिर मैं अब ध्यान से करूँगी, क्योंकि ये ना बिल्कुल हाई पे था और मैंने ध्यान नहीं दिया था इस पर। कॉटन की चीज़ पे तो थोड़ा सा लो मीडियम में होना चाहिए, बट मैंने ध्यान नहीं दिया था और डायरेक्ट करने लगी थी। तो चलिए प्रेस कर लेते हैं, बस ज़्यादा कपड़े नहीं था और बस यही 2 थे, बस प्रेस करके इनको भी मैं रख लूँगी। तो कल के ब्लॉग में मैं बताई थी, जब मैं पूजा कर रही थी तो मैंने कल के ब्लॉग में बनाया था और हवन सामग्री मैंने दिखाया था। तो उसमें मैंने दिखाया था जो आम की लकड़ी, तो मुझे नहीं पता था, मैं आम की लकड़ी बोली थी और बताया था कि आम की लकड़ियाँ यहाँ आसानी से मिल जाता है, लेकिन मुझे तो लगा था कि आम की लकड़ी है, बट मैंने देखा नहीं था वहाँ पर, और वो आम की लकड़ी नहीं थी, हवन सामग्री में जो आता है वो वही होगा। तो बस जिसको जो पता होता है वो चीज़ आप कमेंट करके बता सकते हो, सही सलाह दे सकते हो। इससे ये होता है ना कि जैसे अगले को भी मालूम पता चल जाएगा, जैसे मुझे नहीं पता था, मैंने तो आम की लकड़ी बताई थी, तो इस ये चीज़ मुझे भी पता चल गई। बाय द वे किसी और को नहीं पता होगा तो उसको भी पता चल जाएगा, तो आप लोगों को अगर मालूम होगा तो कमेंट करके बता सकते हो। तो बस चलिए, यहाँ पे नमन का ही शर्ट है और बस यही था बचा हुआ, तो इसको प्रेस करके इसको रख लूँगी मैं। तो यहाँ पे ना मैं कपड़े प्रेस कर रही थी और नमन की शैतानी तो इतनी बढ़ गई है ना, वो क्या किया था और मैंने देखा नहीं था, मैं तो अपना कपड़ा प्रेस कर रही थी और उनको कहीं से कैंची मिल गई होगी ना, तो नमन अपना बाल काट लिया है इतना। वो चीज़ मैंने वीडियो में नहीं डाला है क्योंकि मैं देखी नहीं थी, मैं बाद में देखी थी, और इतना बाल अपना काट के बैठा हुआ था, तो मैं बाद में देखी थी। और ये इतना शैतान हो गया ना, इसका इतना दिमाग चलता रहता है कि कैंची से खुद के बाल काट के बैठ गया है अपना। तो चलिए, हमारा कपड़ा भी सारा प्रेस हो गया है और अभी मैं ना सब्जी यहाँ पे बैठ गई हूँ काटने के लिए, और क्योंकि 4 बज गया है और सब्जी की भी मैं तैयारी कर लूँगी। तो ये हो जाता है ना कि सब्जी वगैरह बना रहता है तो शाम को खाना बनाना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि सब्जी अभी इधर में बना के रख लूँगी और शाम को बस रोटी सेकना रह जाएगा, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अपना पूजा पाठ करने के बाद से मैं आराम से रोटी सेक दूँगी, तब तक तो खाने का भी समय हो जाता है लगभग। और नमन के कोचिंग के जाने के बाद से फिर अभी तो नमन तैयारी हो रहे थे, अपना बैग में सारे बुक वगैरह रख रहे थे, क्योंकि 4 बजे से इनका भी कोचिंग स्टार्ट हो जाता है और छुट्टी इनकी 6 बजे होती है। तो बस ये खाना पानी खा चुके थे और बस अपना तैयारी कर रहे थे कोचिंग जाने के लिए। तो चलिए, मैं सब्जी इसी तरीके से काट लूँगी, क्योंकि मसाले वाली मैं बनाऊँगी नहीं, मैं भुजिया भिंडी बनाऊँगी, तो रोटी के साथ तो वो भी अच्छी लगती हैं भुजिया।
बट अभी मुझे कुछ मालूम नहीं है खाना में और क्या बनाऊंगी। वैसे मैंने पूछा नहीं है, जैसे जैसे खाना होगा वैसे बना दूंगी मैं। तो ये देखिए सब्ज़ी मैंने काट लिया है और नमन जा रहे हैं अपना कोचिंग। तो बस ये अपना गए कोचिंग के लिए और अब ये आएंगे 6 बजे वापस। तब तक मैं देखती हूँ मैं क्या क्या करती हूँ। तो मैं फिर आ गई हूँ अपने किचन में और जो सब्ज़ी काट के रखी है तो मैंने सोचा ना कि पहले रख दूँगी, फिर मैंने सोचा कि चलो रखना क्या है, अभी करना ही क्या है, तो सब्ज़ी ही अपना छौंक के रख लूँगी। वैसे मैं सोच रही थी कि शाम को ही बना लूँगी रोटी सब्ज़ी, तो मैंने सोचा कि चलो बैठी हूँ तो अपना सब्ज़ी भी बना ही लेती हूँ, बना के रख दूँगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी कर लिया करो साथ में। तो बस यहाँ पे मैं सब्ज़ी ही छौंक रही थी और तो कुछ करने के लिए कोई काम था नहीं, बस मॉर्निंग इवनिंग के टाइम पे बस पूजा पाठ करना रहेगा हमारा। तो बस फिर से एक बार घर, ये सब्ज़ी बनने के बाद से फिर से एक बार घर क्लीन करके झाड़ू पोछा लगा के फिर उसके बाद से ही पूजा पाठ करेंगे। तो बाकी और कोई काम तो है नहीं करने के लिए। तो चलिए पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आप लोगों का थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए करिए। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, बस सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है। तो चलिए आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।